आप लोग को लगता नहीं है कि तारा कुछ ओवर एक्टिंग कर रही है, कुछ ज़्यादा ही? कल की लाइव में आके टेडी पकड़ के कभी उसको हक करना, कभी कुछ करना। और उसके टाइटल, जब से सलमा लाइव आई थी उसके बाद से इसके टाइटल कैसे चेंज हुआ? मुझे ऐसा लग रहा है अंदर से जल रही है, पूरी तरह से जल रही है। शक्ल से पता चलता है जल रही है और कितनी अंदर से हसद कर रही है। उसको शायद यही चाहिए था कि सलमा और असगर का रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाए, और अब इससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि इनका रिश्ता अभी तक कैसे ठहरा हुआ है। तो चले फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहिएगा, इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बता देती हूँ। तबीयत मेरी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, फ़ीवर भी ख़त्म हो गया, कोल्ड भी इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन टॉन्सिल की वजह से आवाज़ पूरी ख़राब हो गई है। मतलब बात करने में भी मुझे बहुत प्रेशर आ रहा है गले में। तो चले कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें तो चलती रहेगी, बीमारी है और ये सब ज़िंदगी के साथ साथ चलता रहता है। इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और आप सबकी दुआ मेरे साथ, इतनी प्यारी प्यारी दुआएं आप लोग देते हैं, आप यकीन माने मैं बहुत खुश होती हूँ, और उतना ही मेरे दिल से आप सबके लिए दुआएं निकलती हैं। तो अब बात करते हैं तारा की। तारा कुछ अजीब हरकतें नहीं कर रही है। जब से सलमा इस बार आई है, माई लास्ट ब्लॉग बोलकर आई थी, और उसके बाद फिर से वो लाइव आके उसने बातें वगैरह की, तो एकदम से ये तारा की टाइटल चेंज नहीं हो गया। हाँ मैंने प्यार किया है, उसके बाद पता नहीं कल मैंने दिल रख दिया तेरा नाम, पता नहीं। लेकिन जो इतनी अजीब अजीब ड्रामे कर रही थी, चलो मैं मानती हूँ पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है, मेरे पास बहुत बड़ा टैडी है। मतलब ये सब चीज़ें, मतलब यूट्यूब में आके तो ड्रामेबाजी छिचोरापन करते हुए अच्छा नहीं लगता। टैडी लेके खेलना, उसको हक करना, ये सब ड्रामेबाजी कोई लड़कियां हो ना, छोटी टीनेजर लड़कियां, उनके ऊपर सूट करता है। कभी वो साथ लेके बैठ गई, ड्रामेबाजी कर रहे हैं। इतनी बड़ी औरत, 3 बच्चों की माँ, बेटा उसका खुद जवानी में कदम रख चुका है, तो इसकी ये हरकतें बड़ा अजीब नहीं लग रहा था? मतलब इसको क्या हो जाता है? दुबई में आके अब इसने कोई और रूप पकड़ लिया, कुछ अजीब अजीब हरकतें कर रही है। एक्चुअली उसका कसूर नहीं है, ज़िंदगी में कभी बाहर निकली नहीं है, तो अचानक निकली है, और अचानक पैसा आया ना, तो उसका होश मोश हर चीज़ ख़त्म हो चुका है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैं एक औरत हूं, मैं एक माँ हूं, मैं एक मैच्योर औरत हूं, मैं कोई बच्ची नहीं हूं। 13 साल में शादी होने का मतलब ये नहीं है। मैं बार बार कहती हूँ कि 13 साल में शादी हो गया, बहुत सारे लड़कियों की होती है। हम सब चीज़ें, किसी किसी को शौक होती है, डॉल्स का, टेडीज का, टॉयज़ का, सॉफ्ट टॉयज़ का, ये सब चीज़ें लोग रखते हैं अपने घरों में, अच्छा लगता है उनको। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है कि तुम दुनिया के आगे यूट्यूब में आके लाइव बैठ रही हो, वहाँ एक छोटा सा टेडी लेके तुम उसको हक कर रही हो, मैंने इसका नाम दिल रख दिया, ये सब चीज़ें। मतलब ये सब चीज़ें तो कुछ और ही बता रही है। शायद तुम किसी को दिखाना चाहती हो, किसी के दिल में फिर से अपने लिए कुछ जगाना चाहती हो कि देखो मैं तुम्हें याद कर रही हूँ, कर बता भी नहीं रही हो और बता भी रही हो। औरत कभी नहीं सुधरेगी, ये तो हकीकत है। सलमा को साइड में रखे, मैं सलमा की इस टाइम पे केस की बात ही नहीं कर रही हूँ। सलमा का क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, वो बेचारी का तो जो भी हो रहा है हो रहा है, लेकिन मैं इसकी बातें करना चाहती हूँ कि ये हरकतें क्या कर रही है। जब इसके बच्चों पर इल्ज़ाम लगा, इसकी बेटी आयात पर इल्ज़ाम लगी, तो ये औरत सामने नहीं आई। इसके करेक्टर पर इल्ज़ाम लगा, ये सामने नहीं आई। इसकी माँ पर बात हुई, ये सामने नहीं आई। आज इसकी बहन आई 1 महीना पहले इतनी बड़ी बात लेकर कि कोई औरत, कोई अगर औरत सच्ची है, अच्छी औरत हो, कितनी तमीज़ वाली हो, कितनी वेल मैनर्ड हो, उसकी करेक्टर पर बात होगी और वो चुप रहेगी? कभी भी नहीं। चुप वही औरत रहती है जो गलत है, जिसको पता है कि मैं गलत हूँ, मैं गंदी हूँ, मैंने ये गंदा काम किया है। अगर सलमा झूठी है, सलमा के हर सबूत झूठा है, तो क्यों नहीं सामने आ रही हो, क्यों नहीं आकर बताती हो? अपना बेशरम मुंह लेकर तो तुम डेली लाइव आ रही हो, लाइव में आके पता नहीं होठों को टेढ़ा मेढ़ा, इतना मुझे इसकी इस चीज़ से चिढ़ आती है ना। पता नहीं कैसे कैसे मुंह बना बना कर ये बातें करती है, और ये कहती है मैं तो परवाह ही नहीं करती हूँ हेटर्स की। परवाह नहीं करती हो तुम, तो अंदर से जली हुई हो। कल के लाइव ही देख लो, पूरा टाइम तो तुम्हारा इसी में गुजरा, हमें ही याद कर रहे थे तुम हेटर्स को, तुम हमें ही याद कर रही थी। हेटर्स सोते नहीं हैं, सारी रात शायद जागते हैं, तुम्हारी यादें इतनी गंदी है और तुम्हारे बारे में इतनी गंदगी निकली हुई है ना तारा,
कि तुम्हारे तारीफ़ में हमने कभी वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि तुम उस काबिल ही नहीं हो। तुम ऐसी ऐसी हरकतें तुमने की है और ऐसी ऐसी हरकतें तुम्हारे निकल कर आ रही है, इस वजह से शायद हमारी रातों की नींद हराम हो गई है कि ये औरत ऐसी भी कर सकती है, कोई माँ ऐसी बन सकती है, कोई बहन ऐसे हो सकती है। तो तुम खुद सोचो। कहती हो कि तुम्हें सारे हेटर्स पूरा दिन रात सुबह नींद से उठते तुम्हें याद करते हैं, तो तुम्हें कोई अच्छी यादों में नहीं याद करता है, तुम्हारी गलतफहमी है। अगर तुम ये सोच रही हो ना तुम्हें अच्छा समझकर कोई याद कर रहा है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलतफहमी है तुम्हारी कि हमारा नींद हराम है। हर चीज़ हमारा नींद अगर हराम है ना तो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए हराम है। पहली बात तो है मैं सारी रात जागती नहीं हूँ, सारी रात लाइवों में नहीं रहती हूँ, तो हर एक को मत बोलो, क्योंकि मैं भी हेटर्स में ही काउंट हो रही हूँ। ठीक है, मैं पूरी पूरी रात नहीं जागती हूँ, ना कहीं लाइवों में बैठती हूँ, कहीं भी नहीं। मुझे ढूंढ लोगी ना तो कहीं भी नहीं मिलेगा। अगर मैं किसी लाइव में भी जाती हूँ 5-10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बहुत मुश्किल से नीचे चैट पे रह के फिर मैं वापस आ जाती हूँ। तो हर किसी को इंक्लूड नहीं किया करो, अपनी गंदी ज़बान से हर किसी को नहीं बोला करो। ठीक है, हर कोई अपना फेयर रिएक्शन ही दे रहा होता है। तुम जो हो, जो तुम दिखाती हो, उसी के ऊपर ही रिएक्शन देते हैं। बेटे की बहुत याद आ रही थी, मुस्तफ़ा की इतनी याद आ रही है, मुस्तफ़ा से मिलने की इतनी खुशी हो रही है। हाँ बिल्कुल, अब तो खुशी होगी। अब तो बेटे को जाके बटरिंग कर दोगी, कुछ मटेरियल चीज़ें ले जाओगी, टॉयज़ वगैरह, उसका ये सब चीज़ें। तो तुम तो वही वो माँ हो कि पैसे की दम पे सिर्फ ऊपर ऊपर की चीज़ें देख के दिल में कुछ ना हो तुम्हारा भले। अगर प्यार होता तो तुम इतना एंजॉय नहीं करती जाके उसको अकेला छोड़कर। मुझे तो ये समझ नहीं आया, ना उस बच्चे का एग्ज़ाम हो रहा है ना कुछ हो रहा है, तो एक बच्चे को इस तरह छोड़कर जाने का क्या मतलब था। कोई राज वाला काम कर रही थी। तुम तो बहुत राज वाले काम करती हो ना, और तुम्हारी ये राजें निकल निकल कर फिर बाद में रातों को बाहर आ जाती है। कहाँ तुम जाती हो, किससे तुम मिलती हो, कोई ना कोई लीक कर ही देता है तुम्हारे ये सब चीज़ें, क्योंकि तुम्हारी पसंद भी तो एक जगह नहीं है ना। तुम्हारा तो दिल कभी यहाँ कभी वहाँ, पता नहीं कहाँ कहाँ तुमने दिल लगा रखा है। तो इस वजह से तुम्हारे दुश्मन बन जाते हैं। तुम्हारे ही अपने जिनके साथ तुम चक्करें चलाती हो वही तुम्हारे दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि जब उनको पता चलता है कि हमारे साथ इतनी वादे कसमें किया, हमारे साथ इतने अच्छे टाइम स्पेंड किए अपने हस्बैंड के पीछे, और आज देखो फिर आप किसी और की तरफ हो गई, तो इस वजह से फिर वही लोग चीज़ें जो है ना निकाल निकाल कर बाहर लोगों को दे देते हैं। तो गलतफहमी से बाहर निकलो। ठीक है, गलतफहमी से बाहर निकलो कि सारे हेटर्स की नींदें तुमने हराम कर रखी है। तुम में है क्या, तुम क्या करती हो। मैं तो खुले आम कहती हूँ अल्लाह से। मैं पहली बार भी दुआ किया था जब तुम उम्रा में थी कि तुम्हारी जैसी इज़्ज़त मुझे नहीं चाहिए, और आज भी मैं ये कसम उठाती हूँ अल्लाह के आगे और कहती हूँ कि या अल्लाह, इस औरत की तरह मुझे कोई शोहरत नहीं चाहिए, कोई ज़िल्लत नहीं चाहिए। अगर मुझे नहीं देना है नाम, नहीं देनी है शोहरत, कोई बात नहीं है, लेकिन इस औरत को जिस तरह ज़िल्लत का सामना करना पड़ रहा है और ये बेशर्मी से कर रही है, मुझे ऐसा दिन कभी मत दिखाना। इससे पहले भले मुझे अपने पास अल्लाह ले जाए, उठा ले मुझे दुनिया से, लेकिन इस सितारा की तरह इस तरह का ज़िल्लत वाली ज़िंदगी मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि मैं इस तरह की ज़िंदगी का एक पल भी सामना नहीं कर सकती हूँ। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह से मेरी जब पहली बार तुम्हारे बारे में बातें की थी, उम्रा जब तुम गई थी और तुम छिचोराबाजी कर रही थी, उस वक्त भी मैंने सारे दुनिया के सामने दुनिया को गवाह रख कर ये दुआ किया था, और आज भी मैं वही दुआ कर रही हूँ फिर से वापस कि मुझे अपनी इज़्ज़त बहुत प्यारी है, बहुत ज़्यादा प्यारी है, और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ कि कोई मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाए। तुम कैसे बोलती हो कि नहीं, क्या बातें करना, फिर लोगों को सफाई पे सफाई सब देना पड़ता है। जब करेक्टर पर बात हो, अगर तुम इज़्ज़तदार औरत हो और तुम्हारा शौहर इज़्ज़तदार है ना, तो वो भी तुम्हें कहता है, लेकिन वो तो एक अजीब सा इंसान है ना, वो तो शौहर कम पता नहीं क्या चीज़ है, मुझे नहीं पता। इसके कमेंट्स में लोग साजिद की कहते हैं तुम बहुत अच्छा शौहर हो, बहुत अच्छा हस्बैंड हो। मुझे फ्रेंड्स कहीं एक कोने से भी नहीं लगता, 1% नहीं लगता कि आदमी एक अच्छा शौहर है। एक अच्छा शौहर किसी हाल में भी नहीं है। अच्छा शौहर होता ना तो अपनी बीवी की हिफाजत करता। हिफाजत क्या होती है, इज़्ज़त, उसकी इज़्ज़त करता, उसकी इज़्ज़त को संभालता। लेकिन नहीं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो कुछ भी करे। औरत को आज़ादी देने का ये मतलब तो नहीं है कि औरत अपनी मर्ज़ी से कुछ भी गंदगी करे और वो मर्द उसके पीछे पीछे घूमता रहे दुम हिलाकर। उसको अच्छा शौहर नहीं कहा जाता है। भी ऐसे आदमी को अच्छा नहीं समझता है।
और दीन तो बिल्कुल ही नहीं समझता। ऐसे लोगों की दुनिया में भी सज़ा होगी और आखिरत में भी सज़ा होगी कि तुम्हारी बीवी बच्चे तुम्हारे आंखों के सामने हराम कर रहे हैं, या कुछ भी, हराम को छोड़े एक साइड में, कुछ गंदगी कर रहे हैं, कुछ बेपर्दा हरकतें कर रहा है, कोई बेहयाई कर रहा है, और तुम देख के चुप करके बैठे हुए हो। मैं कभी कभी हैरान होती हूँ कि वो आदमियों से बातें कर रही है, हंस रही है, खिलखिला रही है, और ये पीछे खड़ा होकर सिर्फ देख रहा होता है नौकर की तरह। मतलब इस आदमी में कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नाम का चीज़ कुछ भी नहीं है। वो कुछ भी करे, उसको उसके सामने भी कुछ होगा ना, वो साइड में बैठ के बोलेगा चलो कर लो, एटलीस्ट कम से कम डॉलर तो आएंगे। ये इस टाइप का आदमी है, इससे पता चल गया। तो अल्लाह पाक इसको यहाँ भी सज़ा देंगे और कड़ी से कड़ी सज़ा इसका आखिरत में भी होगा। सबसे पहले तो अल्लाह ताला इससे पूछेंगे कि इसने दूसरी शादी क्यों की थी। जब दोनों को इक्वल बराबर का हिसाब नहीं दे सकता तो इसको क्या ज़रूरत पड़ी थी शादी करने की। कोई ज़बरदस्ती थी इससे शादी करने का, क्या चीज़ थी, किस वजह से इसने शादी की थी। उस औरत को कचरा बना के इसने रख दिया, उसके बच्चे को इन दोनों ने मिल के मार दिया। सबको पता है कि उन्होंने मिलकर मारा है। ठंडा दूध पिलाया उस बच्चे को, जानबूझ के डॉक्टर को नहीं दिखाया कि प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा ना देना पड़ जाए, जानबूझ के उसको मार मूर के एक जगह दफना दिया इन्होंने। अगर वो सब चीज़ें झूठ है, शादी झूठ है, बच्चा झूठ है, तो सामने आओ बोलो ना। तुम लोग कंटेंट के लिए लोगों को मार देते हो, बच्चों को मार देते हो, लोगों को इस्तेमाल करते हो। क्या इस तरह का कंटेंट बनाना चाहिए? सब पागल होते हैं। अच्छी कंटेंट होता है, इसका क्या कंटेंट होता है सिवाय सेकंड मैरिज का। हस्बैंड ने शादी कर ली, हस्बैंड ने ये कर लिया, हस्बैंड ने वो कर लिया, वो चल रहा था 1 साल। अब इसकी बहन आ गई ये सब बातें लेके। अब उनमें से भी एक चीज़ को भी इसने क्लियर नहीं किया। इवन इतना नहीं क्लियर किया कि उस बच्चे को इसने ठंडा दूध क्यों पिलाया था, कौसर की बेटे को इसने ठंडा दूध क्यों पिलाया था। वो सवाल हर कोई भूल गया सलमा के आते ही, लेकिन मेरे दिमाग में आज तक है। और इस औरत से मैं सवाल करती हूँ कि इतने जवान बेटे की माँ और 2 बच्चों की माँ, अपने बेटी को, इसको पता है आयत को आज तक गर्म पानी करके दूध देना है, तो एक न्यूबॉर्न बच्चे को इसने ठंडा दूध पिला दिया, और वो भी जिसको ब्रीथिंग का प्रॉब्लम हो रहा है। तो इससे ये सब सवाल भी तो पूछा करो ना। कोई पूछता ही नहीं है, सब ने बस एक चीज़ को पकड़ लिया। सलमा की बातें हो रही है ना, सबूते भी आ रहा है, तो जब तक सबूते आएंगे वो एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि वो तो कुछ नहीं कर रही है, वो तो नाच रही है। उसका चाचा जो अनवर नाम का आदमी है, वो बंदा तो मुझे 1% पसंद नहीं है। उसकी शक्ल से लगता है कि वो इंसान अच्छा इंसान नहीं है। कल भी उसकी वीडियो देखी, छोटी छोटी लड़कियों के साथ नाच रहा है, पता नहीं क्या क्या हरकतें कर रहा है। जिस आदमी का खुद के कैरेक्टर इतना गिरा हुआ है, तो वो कैसे सितारा को कुछ बोलेगा? वो तो बोल ही नहीं सकता है। इसलिए तो वो इतनी शेर बनी हुई है कि उसके जो घर के बड़े आदमी हैं, बड़े हैं, सब लोग इसी करेक्टर के हैं। वो लोग यही सब चीज़ें करते थे, गलत औरतों के पास जाना, उनके साथ नाचना, गाना गाना, हरकतें करना। तो इसके लिए तो ये सब चीज़ें आम बात है। तभी तो वो अनवर इतना उसका साइड लेता है जो इसका चाचू है, क्योंकि उसके अपने भी तो इतने ज़्यादा काले करतूत है, तो वो कैसे इसके खिलाफ बातें करेगा। कल को वो इतनी बदज़बान औरत है ये, वो इसको मुंह पर बोलेगी कि तुम भी तो ये सब चीज़ें करते थे ना, तो मैं तो आज की ज़माने की हूँ, मुझे क्यों रोक रहे हो। ओवरऑल बात यह है, बहुत ही बेशरम फैमिली है। बोलना नहीं चाहिए लेकिन बहुत बेशरम है। मैंने इतने लोग देखे, इतनी जगह घूमी हूँ, इधर उधर हर जगह, लेकिन इनकी तरह बेशरम मैंने किसी को नहीं देखा। जो एक ख़राब औरत है ना, ख़राब, जो जिसका बिजनेस ही टोटली, जो प्रोफेशन है उसका गंदगी का, शायद वो भी इसकी तरह ना हो, वो भी इससे अच्छी हो, शर्म हया हो, पर्दा हो, लेकिन इसके अंदर वो भी नहीं है। डंके की चोट पे आके खड़ी होती है और आके बातें करती है। कोई परवाह ही नहीं है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। मतलब बिल्कुल लापरवाह हो गई है, जैसे बिल्कुल एक आज़ाद। कहती है मैं हर बात की सफाई क्यों दूँ? क्यों नहीं दो भाई, तुम्हें तो सफाई देना चाहिए। हाँ, फिर तुम एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि हम तो मान चुके कि तुमने एक्सेप्ट कर लिया कि तुम सही औरत नहीं हो। वरना किसी के लिए इस तरह का वीडियो, इस तरह का फ़ोटोज़ किसी की निकल कर आती है, उसी की निकल कर आती है जो ये सब चीज़ें कर चुका होता है। एडिटिंग एडिटिंग एडिटिंग, फ़ोटो को भी इन्होंने एडिटिंग कहला दिया, वीडियो को भी इन्होंने एडिटिंग करवा दी। तो वही तो बात है ना, इनके सामने कुछ और वीडियोस भी आ गए ना, तो इन्होंने कहना है एडिटिंग। चलो कोई बात नहीं, समझने दे जो समझना है, क्योंकि जो अंधे सपोर्टर है वो तो सपोर्ट करते ही रहेंगे। बाकी जिनकी आंखें दिमाग है उनको पता है, वो तो देख रहे हैं। और हर बात में बटरिंग करती है। आप लोगों ने नोटिस किया, कल जब बाबर आया इसको बुलाने के लिए आए हुए, इंडियन आए हुए कुछ अलग तरीके से उछल कर उठी। तो मैं तुम्हें ये कहना चाहती हूँ कि बेवकूफ़ औरत, हम सब अगर अपना एनालिटिक्स में जाके देखेंगे ना, तो हमारे सबके इंडियन व्यूअर्स ही ज़्यादा है।
मेरा अभी भी जो है ना 70% जित अभी मेरा इतना सा कम है ना, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 70% जो है ना वो इंडिया से ही है मेरे व्यूवर्स। ठीक है, तो तुम इस बात पे इतना मत इतराओ। वो बेचारे अच्छे हैं, थोड़ा प्यार देते हैं, तो तुम इनको धोखा ही देती रहोगी, धोखा देती रहोगी। इस तरह उछल कर उठी, ओ इंडिया ना गए। तुम थोड़ी सी तो शर्म कर लो, हर टाइम पे दिखावा, बनावटी शक्ल भी। तुम अपनी शक्ल तो देखो, कितनी एजड, 35 से भी ऊपर की लगती हो, कहीं से भी नहीं लगती हो। अपनी शक्ल को गौर से देखो कि मेरी लुक कैसा हो रहा है, अल्लाह मुझे कैसे एजड बना रहा है डे बाई डे। कितनी भी तुम वो वाइट वॉश कर लेती हो, ऑयल पेंट कर लेती हो, कुछ भी कर लेती हो ना, फिर भी दिखती तुम वैसे ही हो। ठीक है, इबादत से उसको कोई लेना देना नहीं है, अल्लाह के नाम से उसको कोई लेना देना नहीं है। मैंने नमाज के बारे में बोला था, दूसरे दिन खड़ी हो गई, बेटी को कैमरा पकड़ा दिया कि मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ। इस तरह नमाज होता है? इस तरह नमाज कबूल होती है कि तुम सिर्फ कैमरे में आने के लिए एक दफ़ा दिखा दो कि हाँ मैं अल्लाह अकबर बोल के नमाज के लिए खड़ी हो गई हूँ? तुम बहुत ही बेशला से डरो। तुम अल्लाह के साथ भी खेलना चाह रही हो, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। ठीक है, अपनी औकात को पहचानो। चले फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो भी चैनल पे न्यू आ रहे हैं, प्लीज़ 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 जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें। मतलब ये लोग हमें ताना देना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारे सब्सक्राइबर्स तो देखो, तो प्लीज़ जल्दी 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 सब्सक्राइब करें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।